अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला से यकीन है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमाद की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ख्याल रखेंगे कि हमने जब इसकी तैयारी करनी है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो गोबर की फार्म में हो, चाहे वो प्रेसमड हो, या फिर पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली मुर्गियों की जो है वेस्ट हो, ये हमने 4 से 5 ट्रालियाँ लाजमी डालनी हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये हमारी फसल जो है कम से कम 2 से 3 साल चलती है, तो इसको हमने ऑर्गेनिक मैटर ज़रूर देना है ताकि जो हमारी खादों की एफिशिएंसी है और हमारी फसल की प्रोडक्शन है वो अच्छी हो। और उसके बाद ज़मीन की तैयारी है। तो आपको भी पता है दोस्तों, जितनी अच्छी ज़मीन होगी, जितनी मेरा होगी और जितनी पानी पीने वाली ज़मीन होगी, उतना ही हमारी फसल अच्छी होगी। और ये कलराठी ज़मीनों में कमाद की जो है पैदावार ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो इसलिए कलराठी ज़मीनों को सबसे पहले बहाल कर लिया जाए। तो उसमें कुछ थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में कलराठी ज़मीनों को बहाल करने के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। जी दोस्तों, तैयारी के बाद जब हमने इसकी बजाई करनी है तो सीड के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक टिप ज़रूर बताऊंगा कि आपने इसमें जो गन्ने अच्छे हैं वही लेने हैं। जो ख़राब गन्ने हैं, बीमारी वाले गन्ने हैं और गले सड़े से होते हैं, उनको नहीं, साफ़ सुथरा आपने बीज रखना है। आम तौर पे देखा गया कि हमारे फार्मर भाई वो बीज रख लेते हैं जिधर से फसल गिरी हुई हो या कमज़ोर हो बिल्कुल। तो इसमें हमने कोशिश करनी है कि अच्छी फसल हो, खड़ी फसल हो जिसका बीज रखना है और बीमारी से पाक हो। और अगर उसमें कोई बीमारी वाला गन्ना आ जाता है, कोई बिल्कुल कमज़ोर जो है गन्ने आ जाते हैं, तो उनको काश्त ना किया जाए। और ये सॉर्टिंग करने से, ये थोड़ी सिलेक्शन करने से जो ख़र्च है आपका थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और हमने मुख्तलिफ़ ट्रायल्स में देखा है, हमारे फार्मर भाइयों ने जब लगाए हैं तो उनको ये हमने बताया कि इस तरह से करें। तो हमने पिछले सालों में देखा है कि कम से कम जो है इस अमल से, जो सिलेक्शन का अमल है, अपने ख़राब गन्ने बीच में से बीमारी शुदा गन्ने निकाल दिए हैं, तो कम से कम जो फ़र्क है वो 150 मन तक आसानी से फ़र्क आ जाता है फ़ी एकड़ का। तो इसलिए इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपने ख़राब टोटियाँ, ख़राब गन्ने जो हैं, ख़राब सुमे जो है निकाल के उनको पहले साइड पे कर देना है। काटने से पहले ही, जब आपने उसकी सुमे बनाने हैं उससे पहले ही आपने ख़राब गन्ने जो हैं सेपरेट करवा देने हैं। थोड़ी सी मज़दूरी हो सकता है आपकी ज़्यादा लगे, तो लेकिन आपने ये काम लाजमी करना है। उसके बाद हम खादों के हवाले से देखेंगे कि हमने इसको बजाई के वक्त कौन कौन सी खाद डालनी है और बाद में हमने कौन सी खादें डालेंगे। तो इसमें आम तौर पे जो है हमारे फार्मर भाई जो अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं, कम से कम 2 DAP लगाते हैं शुरू में बजाई के वक्त, और 1 बैग जो है 50 kg वाला SOP डालते हैं। और जो मैं इसमें रिकमेंड करूँगा, मैं इसमें रिकमेंड ये करूँगा कि आप उसके साथ साथ जो है एक तो रिक्लेमर जो है उसकी 5 लीटर की एप्लीकेशन कर लें उसके साथ बिजाई के वक्त, और उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड कम से कम जो है वो आप 1 बैग वो लाजमी डालें। 25 kg वाला डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर 25 kg का नहीं आप अफोर्ड कर सकते, नहीं डाल सकते, तो कम से कम जो है वो 8 kg वाला बैग वो शुरू में लाजमी डालें। और उसके बाद जो है हम जब हमने इसकी तैयारी करनी है, जब उसकी गन्ने की जर्मिनेशन हो जाए और फिर इसकी आगे जाके हमने
इसको हल चला लिया और मिट्टी चढ़ा ली, और उसके बाद फिर हमने इसकी खादों का जो शेड्यूल शुरू करना है, उसमें हमने फिर कम से कम जो है 3 बैग यूरिया के लगाने हैं। और उसके साथ साथ हम इसमें जिंक, बोरान और सल्फ़र भी ये भी लगाएंगे। जिंक 5 kg और बोरान जो है वो कम से कम जो है 3 किलो, और सल्फ़र जो है कम से कम जो है इसमें 2 से 3 किलो जो है गन्ने को लगनी चाहिए। और हर एप्लीकेशन के साथ, खाद की एप्लीकेशन के साथ आप अगर इसमें रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है खादों की एफिशिएंसी जो है तकरीबन दुगना हो जाती है। तो उसमें जो है आपका जो प्रोडक्शन का फ़र्क है वो कम से कम भी नहीं तो 250 मन जो है फ़ी एकड़ का आ जाता है। और फिर इसके बाद आपने इसमें जड़ी बूटियों का भी ख्याल रखना है। आप मैनुअल गोडी भी करवा सकते हैं मज़दूरों से, और उसके साथ अगर आप ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हों तो फिर एक आध स्प्रे जो है जड़ी बूटी का आप अपने डीलर से या ज़राअत के अमला से मशवरा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी अच्छा जो है प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क आता है। जी दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त भाई इन मशवरों पर अमल करके कमाद की अच्छी पैदावार लेंगे। और ऑलरेडी भी बहुत सारे दोस्त बायो फर्टिलाइज़र रिक्लेमर इस्तेमाल करके कमाद की बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम हमारे जो पुराने फार्मर हैं जो 4-5 साल से कमाद के ऊपर रिक्लेमर यूज़ कर रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। एक और बात दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और उसके साथ साथ ग्रीन पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।